एक अपना आता है एस्पेक्ट न्यूज़पेपर का, जो कि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें, पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है। क्योंकि कई मेरी जगह पे खड़े होकर कई लोग आपको ऐसा बोल सकते हैं और बोलेंगे भी कि न्यूज़पेपर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, करंट अफेयर बुकलेट से काम चल जाता है। वो लोग अपनी जगह सही हो सकते हैं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि न्यूज़पेपर केवल अपना करंट अफेयर तक ही सीमित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आईआईटी से निकला तो मेरी जो वोकेबलरी थी, मेरी जो रीडिंग और राइटिंग की स्किल्स थी, वो तब जो थी और आज जो है, उसमें न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप न्यूज़पेपर को बोल बोल के पढ़ते हैं, शुरू में ये आदत आपको बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत सारे लोग एडवाइस करेंगे आप बोल बोल के पढ़िए, और इससे आपका बोलने की भी वोकेबलरी बढ़ेगी। और बोलने की एक कला होती है, एक पर्टिकुलर अंदाज से आपको कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करना होता है और कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं इनफॉर्मल फॉर्मल डिस्कशन के लिए, वो सब चीज़ें भी इंप्रूव होगी। और न्यूज़पेपर के फ़ायदे ये होते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक कोट मिल गया, कहीं पे स्पेसिफिक डेटा पॉइंट मिल गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप हर दिन के हर दिन नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा फीजेबल भी नहीं है। आप मान लीजिए शुरू में आप पढ़ना चालू करेंगे, तो द हिंदू अगर आप पढ़ रहे हैं तो अंदाज़न 2 से 3 घंटे आपको उसको पढ़ने में लग जाएंगे शुरू में। और इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है कि इतना टाइम लग रहा है, मुझसे क्या ही होगा, ये वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए शुरू में, क्योंकि शुरू में तो इतना लगेगा ही ना। हमने कभी पहले से ऐसा रिगरसली न्यूज़पेपर फॉलो किया नहीं है, तो इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आपको रिगरसली उसको फॉलो करना है। अब न्यूज़पेपर में बात आती है पढ़ना क्या है, तो ये एस्पेक्ट जब आप 3-4 महीने प्रिपरेशन में बिता देंगे, थोड़े थोड़े सब्जेक्ट 30 to 40% आपका सिलेबस हर सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा, आपको अपने आप क्लैरिटी आने लग जाएगी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं। शुरू में बस आप पढ़ना चालू कीजिए, आगे चल के आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, कौन सा एडिटोरियल मेरे सिलेबस में। मेंस का सिलेबस आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखिए उसको, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है उसमें मेरा जो एक एडिटोरियल है या फिर ओपिनियन का पेज है, वो मेरे सिलेबस के किस पॉइंटर से मैच हो रहा है। विमेन एम्पावरमेंट से मैच हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी का कोई नक्सलिज्म का टॉपिक है उससे मैच हो रहा है। तो उसमें अगर उस एडिटोरियल में आपको कोई कोट मिलता है, या कोई जैसे एक छत्तीसगढ़ के फॉर्मर डीजीपी हैं आर के विज, उनके कई सारे आर्टिकल आते हैं, द हिंदू में भी आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी आते हैं। तो उनके आर्टिकल्स जैसे एक दो मुझे याद है, नक्सलिज्म पे अच्छे आर्टिकल्स आए थे। मैंने क्या किया कि पूरा आर्टिकल कभी भी फ़ोटो खींच के और इधर डाला नहीं, नोट्स में नहीं डाला ना, उसकी कटिंग ली, क्योंकि आप ये सब चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाएंगे। बस उसमें से जो 3-4 पॉइंट मुझे अच्छे लगे वो मैंने अपने जो नक्सलिज्म का शॉर्ट नोट मैंने बना रखा था उसमें मैंने उसको ऐड कर दिया एज अ वैल्यू एडिशन। जैसे वे फॉरवर्ड में अपन बोल सकते हैं कि एक समाधान स्ट्रैटेजी होती है, कुछ लोग अवेयर होंगे कुछ लोग अभी नहीं होंगे, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें आप डाल सकते हैं जिससे वैल्यू एडिशन होता है। और GS 3 में खासकर अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो 6 कंपोनेंट होते हैं, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, और एक और डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। तो 6 कंपोनेंट हैं। अब इनमें क्या है कि मार्क्स हर बार कम रहता है, लेकिन इसमें जो वैल्यू एडिशन कर लेता है उसके नंबर आते हैं 95 या 100 के ऊपर। तो यही वाली बात है कि न्यूज़पेपर से आपको क्या कंटेंट निकालना है और क्या नहीं निकालना, वो आप अपने आप 3-4 महीने आप उसको टाइम दीजिए और अपने आप वो चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी आपको। एक चीज़ इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जैसे शुरू में ऐसा कवरेज में प्रॉब्लम आती है करंट अफेयर्स के कवरेज में, तो शुरू में एक स्टार्टर के लिए आप जो आपका न्यूज़पेपर का कुछ लोग कंपाइलेशन निकालते हैं, आधे घंटे का एक वीडियो निकाल दिया, द हिंदू एक्सप्लेनर, द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेनर, शुरू में आप उनसे स्टार्टिंग कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। और ओवर टाइम आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ तो मैं भी रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, तो वो आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी ओवर द लॉन्ग रन। तो न्यूज़पेपर का ही हो गया अपना। अब इसके बाद आता है मंथली मैगजीन्स के ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि करें कि नहीं करें। इसमें बहुत सिंपल सा फंडा है जो मेरा है कि मंथली मैगजीन में आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक रेलेवेंट रहे हैं उस महीने के लिए, कौन सा टॉपिक प्रोलॉन्ग एक वीक 2 वीक ऐसे खिंचे हैं।
उन टॉपिक्स का आपको एक डिटेल्ड पेज मिल जाएगा उस मंथली कंपाइलेशन में। आपको उस पेज से आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फॉर इंस्टेंस अभी हीट वेव चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको अगले महीने जैसे जून की मैगजीन आएगी तो उसमें हीट वेव का एक आर्टिकल मिलेगा बड़ा सा। उसमें हीट वेव का डेफिनेशन होगा, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इंस्टेंसेस क्या हैं, उससे रिलेटेड कोई डेटा, फिर इसमें एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसके इल इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे, और हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, ये सारे एस्पेक्ट उसमें कवर्ड होंगे। अब आपको क्या करना है कि उस मंथ की आई है वो, तो उसका एक हीट वेव का एक शॉर्ट नोट बना लीजिए आप, 1 पेज, जो कि आप मेन से पहले रिवाइज करेंगे। क्योंकि मेन से पहले ऐसा होता है कि आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स रिवाइज करने होते हैं। मैं उस पर आऊँगा बाद में कि मेन से पहले आप किस तरह से रिवीजन करते हैं। मेन से पहले आपको कुछ आप 15-20 टॉपिक जैसे इकोनॉमी में आप 15-20 टॉपिक लेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 5 से 10 बनेंगे, छोटा टॉपिक है। तो ऐसे ही हीट वेव आपका बन सकता है, क्योंकि बहुत प्रोलॉन्ग समय से 2-3 महीने से खिंचा हुआ आ रहा है। तो हीट वेव का आपका 1 पेज का वो नोट तैयार होगा उस टाइम, जो आपने अभी बना लिया। आपका बाद का टाइम सेव होगा, क्योंकि जब वो आप कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे, जैसे विजन की मेंस 365 आती है, आप वो पढ़ेंगे तो उसमें भी हीट वेव का वही आपको आर्टिकल मिलेगा। तो वो तो आपने अभी कंप्लीट कर लिया। तो आप उसको अभी से शॉर्ट में, आपका जिस तरह से कन्वीनियंट हो, चाहे आप ऑनलाइन बनाएं चाहे ऑफलाइन बनाएं, 1 पेज का उसका कंप्लीट कर लें अभी से, तो आपका बाद का झंझट खत्म होता है। जैसे मैं ऐसे सोचता था कि जो मेरा फ्यूचर सेल्फ है, वो मेरे पास्ट सेल्फ के बारे में ये नहीं सोचे कि यार ये तो आलसी था, इसने मेरे लिए काफ़ी काम छोड़ दिया। सिंपल सी बात है ये। आप बाद में जाके अपने खुद के लिए ये नहीं सोचो कि आप आलसी थे और आपने कुछ कुछ और कर लेते तो शायद अभी बेटर स्थिति में होते, रिवीजन अच्छा रहता आपका। ये ख्याल नहीं आना चाहिए। इसको नहीं आने के लिए अपना यही इंश्योर कर सकते हैं कि अभी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें अपनी प्रिपरेशन को।